हूं अनिल सिंह और आप देख रहे हैं आज का भारत। ये आरएफसी के एक और केंद्र प्रभारी सुभाष चंद्र साहब हैं, ये मेरे साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आज तक की जो स्थिति है धान खरीद की वो क्या है और अब तक कितना खरीदा गया है। अभी तक मेरे सेंटर 73 कुंटल 20 किलो परचेज हुई है। 73 कुंटल 20 किलो 73 कुंटल 20 किलो जी जी खरीदा जा चुका जी है। जी 15 दिनों में जी 15 दिनों में नहीं 3 तारीख से सेंटर चल रहा है। 12 दिनों में जी जी। अच्छा, तो ये वजह क्या है कि मतलब केंद्रों पे किसान नहीं नज़र आ रहे हैं या कोई आ नहीं रहा है, इसका क्या वजह है? किसान आ रहे हैं लेकिन अभी चूँकि शुरू में थोड़ी मॉइस्चर की समस्या बनी रहती है, तो अब जो किसान थोड़ा सा मॉइस्चर कम हुए हैं और ले आ रहे हैं, और जिनका थोड़ा बहुत मान लीजिए हमारा जो मानक है 17% मानक है, गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किया गया है। हम 17% मॉइस्चर के ही धान परचेज कर सकते हैं। अगर किसान ले आता है, मान लीजिए अगर थोड़ा बहुत उसका 19-20 भी मॉइस्चर रहता है, मान लीजिए ये 18 है या 20 है, तो हम उसे पूरा सुखाने का मौका दे रहे हैं। आप सामने देख रहे हैं कि धान सुखाया जा रहा है, और उसके बाद धान सूख जाने के मानक के अनुरूप होने पर उनका परचेज कर दिया जाएगा। जो आपने बताया जो खरीदा जा चुका जी, है जी, जी। वो सूख रहा है कि आप ये खरीदा जा नहीं, हम खरीद उतना परचेज हो चुकी है 73-20 हमारी परचेज। हाँ, कल हुई है परचेज, आज मैंने अभी तो जो परचेज आपने किया वही सूख रहा है। नहीं, जो परचेज की वो परचेज किया आज जो लाए वो आज सूख रहा है। हाँ, अभी शाम तक तो आया है ये किसान कहाँ है? जी जी अभी अपना डाल के गए हैं, अभी आप सूख जाएगा। अभी इसके बाद डस्टर होगा, डस्टर के बाद फिर परचेज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, आपका कहना है कि जो ये धान सूख रहा है वो किसान यहाँ पे धान डाल गए हैं। जब हमने पूछा वो किसान कहाँ है तो बता रहे हैं किसान चले गए हैं, जब सूख जाएगा तब वो आएंगे किसान। तो क्या स्थिति है, जबकि बेहतर सुविधाएं और बेहतर कीमत क्रय केंद्रों पे दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसके बाद भी किसान यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। किसान नदारद हैं। जो स्थितियाँ कमोबेश दिख रही हैं, मैं जनपद जो ज़िले पे मंडी है लखीमपुर राजापुर में, वहाँ भी हम लोगों ने देखा, कल मैगलगंज मंडी भी हमने देखा, और आज हम यहाँ देख रहे हैं। जो स्थिति मैगलगंज की है वहाँ पे खरीद शून्य है, वही स्थिति लगभग यहाँ भी है। केवल एक क्रय केंद्र पे यहाँ पे बता रहे हैं प्रभारी जी कि यहाँ पे कुछ खरीद हुआ है, लेकिन वो जो खरीद हुआ है वो धान दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो है ये बता रहे हैं कि धान यहाँ पे किसान डाल के चले गए हैं, वो जब सूख जाएगा तब किसान आएंगे। लेकिन उसके बाद भी जो आढ़ती हैं, आढ़तियों के यहाँ किसानों की भीड़ लगी हुई है। जो राइस मिलर हैं उनके यहाँ भी किसानों की भीड़ लगी हुई है। तो आढ़तियों के यहाँ किसानों की भीड़ है, राइस मिलर्स के यहाँ किसानों की भीड़ है, और जो सरकारी क्रय केंद्र हैं वो सूने पड़े हैं, वहाँ किसान नहीं पहुँच रहा है। अब जब 31 जनवरी की तारीख आएगी तो 31 जनवरी तक जो भी लक्ष्य दिया गया है वो जादुई तरीके से, जादुई आंकड़े के साथ उस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। कैसे पूरा होता है ये सिस्टम जाने, कैसे पूरा होता है ये जो खरीद अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो जाने। लेकिन कहीं न कहीं ये जादुई जो आंकड़ा है, जो जादुई कलाकारी है, ये सिस्टम के द्वारा किया जाता है। आप देख रहे हैं आज का भारत, मैं हूं अनिल सिंह। आगे और भी क्रय केंद्रों को हम देखेंगे, वहाँ की भी स्थिति से आपको अवगत कराते रहेंगे। शशिभूषण शशिभूषण सिंह चतुर्वेदी। शशिभूषण चतुर्वेदी जी आपका ही आरएफसी का ही जी जी। आपके केंद्र पे सर अब तक आज 12 दिन हो गए, कितनी खरीद हुई है? 200 कुंटल हमारे किसान रेशम सिंह हैं, उन्होंने धान फैला करके वो गए हैं। अभी सूख जाएगा थोड़ी देर में, तो वो खरीद होगी अभी आज। 200 कुंटल आज आया? आज हाँ 200 कुंटल हमारे पास है। मतलब आज अमरीक सिंह का है, उनके पुत्र रेशम सिंह आए, ट्राली उली फैला के फिर गए हैं घर, अभी ड्यूटी गए हैं वो। केंद्र की बिल्कुल होगा, और अब रेगुलर परचेज होगी क्योंकि किसान आना शुरू हो गए हैं। क्या वजह है कि किसान आ नहीं रहे? केवल हिमाचल में जो बाकी नहीं, आढ़तियों के हाथ भीड़ लगी है। जैसे आढ़ती 17% मास्टर हो या 25 हो वो खरीद सकते हैं। हम 17% से नीचे ही, कम से कम 70% मतलब मास्टर है उससे नीचे हो तभी हम खरीद पाएंगे। क्योंकि बारिश बहुत देर तक हुई है, आप जानते हैं गोला और इधर के बेल्ट में बारिश हुई है, बाद में बहुत ज़्यादा हुई, उस वजह से थोड़ा सा कटाव भी, मतलब इसका काटना जो धान का वो थोड़ा लेट हुआ। एक ये बात रही है। दूसरी बात, वो जब सूख जा रहा है तो अब ला रहे हैं थोड़ा सा जो मास्टर जिसमें थोड़ा कम हो जा रहा है वो ला रहे हैं। तो अब तो डे बाई डे टेम्परेचर डाउन ही होता है। अब हमारी खरीद भी तो बढ़ रही है। जैसे कल तुम आप देखेंगे आज तो बोहनी हुई, आज 200 की अभी हो रही है, कल हो सकता है 400 या 500 की हो। जैसे होगी हमारी प्रोग्रेसिव बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा सेंटर बंद होने खरीद बढ़ती जाएगी। आज आपके केंद्र का बोहनी हुई है, आज 200 कुंटल धान आया है। आपका कहना है कि अब फिर कल भी आएगा। जैसे जैसे जो समय लक्ष्य दिया गया है, वो जैसे जैसे समय नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे खरीद धान की आमद होती जाएगी जादुई तरीके से, और उसी तरह जादुई तरीके से लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा।
ये जो सरकारी क्रय केंद्र लगे हुए हैं उन क्रय केंद्रों पे हम लोग देखने आए थे कि जो 3 तारीख से धान खरीद शुरू हुआ वो आज 12 दिन हो गए। आज 15 अक्टूबर है और 15 अक्टूबर के दिन तक कुल कितनी खरीद हुई है और उसका क्या अद्यतन स्थिति है जानने के लिए हमारे साथ जो ये केंद्र प्रभारी हैं करुणेश जी, उनसे हम बात करेंगे। करुणेश जी, आपका ये केंद्र किस एजेंसी का है? ये खाद्य विभाग का है। आरएफसी आरएफसी का। तो 3 तारीख से खरीद शुरू हुआ जी। और आज 15 हो गया जी। 12 दिन में कितना खरीदा गया अब तक? अभी क्रय केंद्रों पे खरीद जो है कुछ केंद्रों पे हुई है, जैसे आरएफसी के प्रथम पे हुआ है। बाकी क्रय केंद्रों पे खरीद इसलिए नहीं हो पाई है कि किसानों का जो है धान जो है मॉइस्चर बहुत है। तो हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि अगर आपका धान सूखा नहीं है, 17 हमारा मानक का है, तो 17 लाने के लिए आप लोग यहाँ सुखा लें जिनके पास घर पे व्यवस्था नहीं है। तो मंडियों में धान सुखाया जा रहा है, आप दिखा सकते हैं। ये देखिए, इधर घुमा दीजिए कैमरा, घुमा दीजिए। नहीं, ये किसानों का धान है, सब आपके द्वारा खरीदा गया है? नहीं, अभी खरीदा कहाँ जाएगा, जब मानक के अनुरूप हो जाएगा तब 17। तो ये किसान ये मतलब अभी खरीदा जाएगा जो धान सामने हाँ, खड़ा है। 17 मानक पे हो जाएगा। किसान अपना सत्यापन कराएगा, रजिस्ट्रेशन करा के, और उनका धान तौल लिया जाएगा। अभी तक उनका मास्टर सूखा नहीं है। जी। तो ये जो सारे किसान जो प्राइवेट आढ़ती हैं उनके यहाँ जो जा रहे हैं वो कैसे बेच रहे हैं? प्राइवेट के संबंध में आप मंडी सचिव से बात करिए कि क्या है, कैसे खरीद रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो नीलामी के माध्यम से खरीदते हैं और मंडी सचिव से माध्यम से वो शिक्षार कटता है, वो मंडी सचिव के। हम लोग के यहाँ मानक है, मानक के अनुरूप अगर जो भी किसान फिलहाल अभी आज तक शून्य अभी, है। हाँ नहीं, अभी कुछ सेंटरों पर हुआ है खरीद। आप अपने सेंटर नहीं, मेरे केंद्र पे अभी नहीं हुआ है जी। आज जो है किसान जो है शून्य है। हाँ सुखा रहा है। आज संभावना है कि सूख जाएगा उनका वहाँ पे। ये आरएफसी के केंद्र प्रभारी करुणेश जी हैं। इनका कहना है कि अभी 12 दिन बाद भी इनके केंद्र पे जो खरीद है शून्य है। आपका दावा है कि चूँकि अभी तक जो धान आ रहा है उसमें मॉइस्चर है, धान सुखाया जा रहा है। ये बता रहे हैं कि ये जो धान सामने है, कैमरे के सामने दिखाइए, ये धान बता रहे हैं कि धान सुखाया जा रहा है और इन्होंने खरीदा नहीं है। तो ये धान किसका सुखाया जा रहा है? ये यहाँ पे जो भी आढ़ती हैं उन आढ़तियों के द्वारा खरीदे गए धान सुखाए जा रहे हैं। और आज 12 दिन के बाद भी इन केंद्रों की स्थिति ये है कि शून्य है। कुछ यहाँ पे जो श्वेता सिंह है और एक और मैम है, वो हालांकि कौन है अंदर जो बैठी है? रुचि सिंह यहाँ पे हैं, उपस्थित हैं। एक मैम दूसरी हैं, वो गायब हैं। उनका बोर्ड पे यहाँ लगा है, वो यहाँ पे अनुपस्थित हैं। और भी पीछे हमने जो आपको 5-6 केंद्र दिखाए, वहाँ पे केवल मात्र एक केंद्र प्रभारी मौके पे मिले, बाकी केंद्र प्रभारी वहाँ पे भी नदारद हैं और वहाँ पे भी खरीद शून्य है। खरीद शून्य की वजह क्या है ये नहीं समझ में आती। जबकि क्षेत्रों में हम लोगों ने जब देखा, दौरा किया, तो वहाँ पे क्षेत्र में जो किसानों के खेतों में जो धान है वो 40 से 50% धान खत्म हो चुका है और यहाँ पे अभी खरीद 0 है, शून्य है। जो इनका खरीद का जो समय अवधि है वो 31 जनवरी तक दिया गया है और 31 जनवरी तक ये इनका जो लक्ष्य है वो जादुई आंकड़े के साथ वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा। वो कहाँ से पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, ये सबसे बड़ा खेल जो केंद्र प्रभारी हैं और जो मिलर्स हैं और उसी में आढ़ती भी संलिप्त हैं, इन सबकी मिलीभगत से इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाता है। आप देख रहे हैं आज का भारत, तो मैं हूँ अनिल सिंह राणा।